किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन की फसल में सल्फर व यूरिया खाद के प्रयोग के बारे में। लहसुन व प्याज की फसल में यूरिया खाद व सल्फर खाद का प्रयोग कब करना चाहिए, लहसुन व प्याज की फसल में कौन कौन से पोषक तत्व डालना चाहिए, लहसुन व प्याज की अधिक पैदावार लेने के लिए कौन कौन से पोषक तत्व जरूरी पोषक तत्व डालना चाहिए, किस समय पर कौन सा पोषक तत्व डालना चाहिए, साथ में किस समय पर कौन सा खाद बेस्ट रहता है ताकि लहसुन की ग्रोथ अच्छी होए, लहसुन में पीलापन दूर रहे, लहसुन में कंद की साइज को बड़ा बनाए। तो इसके लिए हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही लहसुन में यूरिया और जिंक खाद का प्रयोग कब करना चाहिए, कितनी मात्रा रखनी चाहिए, पूरी जानकारी के साथ बात करेंगे। तो दोस्तों आप हमारा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक किसान साथियों के साथ शेयर भी जरूर करें। जैसा कि दोस्तों अगर हम लहसुन व प्याज की फसल की बात करें तो लहसुन व प्याज की फसल एक कंद वर्गीय फसलें हैं। इसमें जड़ों का विकास कम होता है और यह कंद वाली फसल होने के कारण इसमें खाद व उर्वरक की मात्रा भी बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें तो लहसुन व प्याज कंद वर्गीय फसलें हैं, इसलिए लहसुन और प्याज को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर व जिंक इन 4-5 चीज़ों की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। लहसुन व प्याज की फसल के लिए नाइट्रोजन व पोटास खाद उर्वरक की ज़्यादा मात्रा आवश्यकता होती है व साथ ही उचित जड़ निर्माण हेतु फास्फोरस खाद उर्वरक की आवश्यकता भी लहसुन व प्याज की फसल में सबसे ज़्यादा होती है। अगर लहसुन व प्याज की फसल में पोषक तत्वों की मात्रा की बात करें तो 1 एकड़ में आपको गोबर की सड़ी हुई खाद 4 से 6 टन, इसके अलावा नाइट्रोजन की मात्रा 40 किलो, इसके अलावा फास्फोरस की मात्रा 20 किलो, इसके अलावा पोटास की मात्रा 20 किलो, इसके अलावा सल्फर तत्व की मात्रा 8 किलो, इसके अलावा कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा 4 किलो रखनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम लहसुन में प्रति एकड़ खाद व उर्वरकों की मात्रा की बात करें तो यूरिया की मात्रा आपको 100 किलो प्रति एकड़ रखना चाहिए, डीएपी की मात्रा आपको 50 किलो प्रति एकड़ रखना चाहिए, एमओपी या फिर म्यूरेट ऑफ पोटास की मात्रा आपको 50 किलो प्रति एकड़ रखना चाहिए, सल्फर खाद की मात्रा आपको 8 किलो प्रति एकड़ रखना चाहिए, जिंक सल्फेट खाद की मात्रा आपको 10 किलो प्रति एकड़ रखना चाहिए। दोस्तों जो मैंने वीडियो में डोज बताए हैं ये दो बीघे का डोज है, तो आप 2 बीघे के रूप में इस डोज का प्रयोग कर सकते हैं। और किसान भाई लोग कुछ बातें व फायदों को समझे तो अगर आप डीएपी की जगह एसएसपी यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट से फॉस्फोरस की पूर्ति कर रहे हैं तो आपको लहसुन व प्याज की फसल में सल्फर, कैल्शियम व डीएपी बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा। एसएसपी के साथ अगर अन्य खाद व उर्वरकों की बात करें तो जैसे कि आप एसएसपी खाद डाल रहे हैं तो उसके अंतर्गत आपको कौन कौन से खाद डालना पड़ेगा। तो प्रति एकड़ के हिसाब से बात करें तो यूरिया खाद की मात्रा आपको 1 एकड़ में 100 किलो रखना चाहिए, एसएसपी यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट की मात्रा आपको 2 से 2.5 कट्टे प्रति एकड़ रखना चाहिए, एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास की मात्रा आपको 50 किलो प्रति एकड़ रखना चाहिए व जिंक सल्फेट की मात्रा आपको 10 किलो रखना चाहिए। इसके अलावा अगर एसएसपी यानी कि सिंगल फास्फोरस के साथ खाद व उर्वरक की मात्रा की बात करें तो इसके साथ ही अपन को यूरिया खाद का प्रयोग भी करना चाहिए। यूरिया खाद की बात करें तो खाद व उर्वरकों को देने का सही समय यूरिया को 3 भागों में बांट लेवे, 3 भाग के अनुसार यूरिया आपको इस फसल में मिलाना चाहिए। लहसुन व प्याज यूरिया की सारी मात्रा को 3 बराबर हिस्सों में बांट लेना चाहिए। एक भाग लहसुन व प्याज की बुआई के समय खाली खेत में डाल देना चाहिए, दूसरा भाग बुआई के 20 से 25 दिनों के बाद में डाल देना चाहिए, तीसरा भाग 40 से 50 दिन बाद वाली अवस्था पर डाल देना चाहिए। ऐसे आपको यूरिया को अपनी लहसुन व प्याज की फसल में 3 बार प्रयोग करना चाहिए। 50 से 60 दिनों के बाद आप यूरिया खाद का बिल्कुल भी लहसुन की फसल में प्रयोग ना करें।
अगर लहसुन व प्याज की फसल में 60 दिन बाद आप यूरिया खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो यूरिया खाद आपके पौधे में अनावश्यक ग्रोथ को बढ़ा देगा। इसके साथ ही वह कंद बनाने की ऊर्जा को पौधे की ग्रोथ में लगा देगा, जिससे कि कंद का विकास सही तरीके से नहीं हो पाएगा, कंद की क्वालिटी नहीं बनेगी और पौधे की ऊपरी ग्रोथ बढ़ जाएगी, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। इसलिए जितना भी आपको यूरिया प्रयोग करना है 60 दिन के अंतर्गत प्रयोग कर लेवे। अगर हम लहसुन व प्याज की फसल में सल्फर देने की बात करें तो लहसुन व प्याज की जब आप पहली निराई गुड़ाई करते हैं या पहली खुदाई करते हैं तो खुदाई के पहले बाद में आप सिंचाई करते हैं तो सिंचाई के पहले आपको सल्फर खाद का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से आप लहसुन व प्याज की फसल में सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों सल्फर की भी लहसुन व प्याज की फसल में सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। सल्फर लहसुन और प्याज के कंद को फुलाने में बहुत ही अच्छा काम करता है, साथ ही लहसुन व प्याज के कंद को ठोस बनाने में भी सबसे अच्छी भूमिका निभाता है। तो इसलिए दोस्तों आपको लहसुन व प्याज की फसल में समय समय पर इन खाद व उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, तभी जाकर आप लहसुन व प्याज की फसल से अधिक पैदावार ले सकते हैं। तो दोस्तों आप लहसुन व प्याज की कितनी एकड़ में बुआई की है और आपके लहसुन व प्याज की फसल अभी कितने दिन की अवस्था में हो गई है और मंडियों में किस भाव से बिकती है, कितनी पैदावार होती है, आप हमें एक कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए, ताकि सभी किसान भाई लोग आपके कमेंट को पढ़ सके और पढ़ने के बाद उनको समझ में आ सके कि किन किन खादों के प्रयोग से लहसुन की कितनी पैदावार हुई है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।